जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलीगल डिसीजन ऑफ द सिंडिकेट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स प्रमोशन इन जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन लिए गए, गैर कानूनी डिसीजन लिए गए अंडर द सिंडिकेट, और जो अपॉइंटमेंट्स हुई, जो प्रमोशन हुई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आज आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं कि मैंने वहाँ मेंशन किया है स्ट्रेट वे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की इंतजामिया किस तरह गैर कानूनी सरगर्मियों में मसरूफ़ है और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, तो जनाब मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर जो है इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वहाँ पे जो प्रमोशंस हैं, जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2018 में, वो सरासर गलत हुई हैं। तो इसका मैं अब आपको प्रूफ दूंगा। आप आइए वीडियो की तरफ देखते हैं। मैं आपको प्रूफ की तरफ लेकर चलता हूँ। इसमें कुछ आपको मैं जो है वो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी इजहार किया है। जैसा कि इसमें जो सबसे बड़े हमारे हैं मिस्टर मोहम्मद इजाज़, ऑफिस सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर। इन्होंने एक कंप्लेन की थी गवर्नर सेक्रेटेरिएट पंजाब को कि जनाब देखें कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर इलीगल डिसीजंस जो हैं वो सिंडिकेट के अंडर हो रहे हैं, जिसमें प्रमोशन भी हैं और उसमें अपॉइंटमेंट्स भी हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और लॉ के अगेंस्ट है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आई हैव बीन डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड फर्निश रिपोर्ट कमेंट्स इन जुरिसडिक्शन अलोंग ऑल अलाइड डॉक्यूमेंट्स टू दिस सेक्रेटेरिएट फॉर पेरूजल ऑर्डर ऑफ द गवर्नर चांसलर। अच्छा, ये देखें, ये जब उन्होंने रिपोर्ट की थी तो डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नर हाउस के डिपार्टमेंट से एक मरासला जारी हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर को कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे जो एजाज साहब थे, जो कि वहाँ के सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के, तो उन्होंने ये कंप्लेन की है। उन्होंने लिखा है कि इट इज़ सबमिटेड दैट आई हैड अप्लाइड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार BS17 advertised in the Daily Dawn dated 4th March 2018. The administration held 17 selection board from 2nd of August 2019. The registrar did not allow 22 internal candidates, including myself, to appear before the selection board held on August 6, 2019, against the post of assistant registrar after marking attendance. Later on, it has come to my knowledge that some internal candidates had neither applied nor shortlisted were selected against the post of assistant registrar BH17 and assistant director BH17. Even one candidate selected as assistant registrar did not appear before the selection board. Further, I came to know that 3 candidates were selected against the post of assistant controller of examinations BS17 were failed in the written test and not shortlisted. अच्छा, ये देखें, इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब मैंने जो पोस्ट के अंदर मैंने अप्लाई किया था एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो मैंने उसमें देखा कि बहुत से जो लोग थे जो कि BS17 जो ग्रेड है, जिसको असिस्टेंट रजिस्ट्रार और असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम दिया जाता है, उसके अंदर बहुत से जो लोग जिन्होंने अप्लाई किया था, एक्चुअली उन्होंने अप्लाई नहीं किया था और ना ही वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे। वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर काम कर रहे थे, और वो बात कर रहे हैं 2018 से 19 के ड्यूरेशन के दरमियान। और नाज़रीन, ये 100% बात है, और ये वाकई ये हकीकत कह रहे हैं कि उस वक्त हमारे एक रजिस्ट्रार थे जिनका नाम था सबूर साहब, और वो जो रजिस्ट्रार थे उनके अंदर उनके खिलाफ ऑलरेडी बहुत से केसेस चल रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनको रजिस्ट्रार रखा था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर, और उनके ऊपर ऑलरेडी जो हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट से उनके ऊपर केस चल रहे थे अदालतों में, जो कि अभी भी चल रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब ऐसे बंदे गवर्नमेंट कॉलेज के रजिस्ट्रार होंगे तो ये तो एक आम सी बात है ना। ज़ाहिर बात है कि ये जो फ्रॉड हो रहा है, जो लोगों को ऐसे रखा गया। और बाकी मेरे सुनने भी उस वक्त भी आया था कि कुछ मेरे अपने जानने वाले जो वहाँ उस वक्त के जो जूनियर क्लर्क थे, जो अमंगस्ट जो असिस्टेंट्स थे और जो क्लर्क्स थे, हकीकत में अब वाकई वो इस वक्त 18वें स्केल में आ चुके हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार, और कुछ असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन चुके हैं उस वक्त के। ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा होगा भाई कि आप ऐसा करें कि आप अप्लाई कर दें, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपको शॉर्टलिस्ट ना भी किया गया तो आपको एज ए बस आपने अप्लाई करना है डॉन के थ्रू, ताकि उनको ये पता चले कि जो है आप भी कैंडिडेट्स के अंदर शामिल हैं, तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। तो इस वक्त वाकई वो अगर देखा जाए, उनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी 3rd डिवीज़न है बैचलर के अंदर भी।
तो वो लोग भी देखें इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर BS-17 असिस्टेंट रजिस्ट्रार से अब प्रमोट होके BS-18 डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्टों में आ चुके हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। फिर उन्होंने लिखा है द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर फिल्ड विदाउट फुलफिलिंग लोकल formalities by the administration. The eligibility criteria, administrative experience and qualifications as per advertisement for the appointments of various administrative posts were also overlooked before the selection of the candidates. Some candidates were favored and selected against the advertised post, violating. Anyway, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो उन्होंने ये बताया है कि जो पोस्ट हैं उनकी जो है वो जो फुलफिलिंग के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटी हैं वो भी नहीं की गई पूरी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी वो जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी नहीं उतरी। तो अब उन्होंने कहा है कि जो और ये जो जितनी भी जो अपॉइंटमेंट्स की गई या जो कुछ भी किया गया ये इलीगल हुई। तो उन्होंने ये भी लिखा बीच में कि इट इज़ देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू योर काइंड ऑनर दैट अ लीगल एक्शन में काइंडली बी टेकन अगेंस्ट द एक्स एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए उन्होंने यूज़ किया वर्ड एक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और वाकई उसमें वो जो सबूर साहब हैं जो कि रजिस्ट्रार थे उस वक्त के, जिन्होंने मुझे भी जो डिसमिस किया जॉब से, और मैं अपना भी आगे जाके फर्दर बताऊंगा, तो ये वही बंदे हैं जो उन्होंने मेंशन कर दिया एक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्शन बोर्ड एंड द सिंडिकेट मेकिंग इलीगल रिक्रूटमेंट्स वायलेटिंग द मेरिट एंड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जो है ना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था 28 जून 2019 को, जो कि कॉपी अटैच है। उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि बैन ऑन रिक्रूटमेंट इन यूनिवर्सिटीज़ वेयर रिमेनिंग टेन्योर ऑफ वाइस चांसलर इज़ लेस दैन 6 मंथ्स। उन्होंने कहा था कि जिस यूनिवर्सिटी के अंदर भी किसी वाइस चांसलर का 6 मंथ्स का जो टेन्योर रह गया है वहाँ पे जो है वो रिक्रूटमेंट बैन है, और कोई यूनिवर्सिटी जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती। और ये इन्होंने लेटर इशू किया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, तकरीबन ये डेट मेंशन है इसमें, आप बाद में क्लियरली देख लीजिएगा, 28 जुलाई 2019 को। तो नाज़रीन देखें, ये आज हमने बात की, मैं जो है वो सारा कुछ बीच में आपको मैं मेंशन भी कर रहा हूँ, ये आप देख भी रहे हैं, ये लेटर्स हैं, ये हर चीज़ है, ये प्रूफ आपके सामने है। अब मैंने ये देखना कि गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टेप उठाती है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे रिस्पेक्टेड हैं इमरान खान साहब, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये इस मैटर को देखें, ये क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है इस वक्त, ये इतना स्ट्रॉन्ग बन चुकी है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन। आप यकीन करें कि मैं अपनी जितनी वीडियोस मेरी आने वाली हैं मैंने इनके अंदर यही बातें करनी है, क्योंकि मैं खुद इनका एक विक्टिम हूँ, मुझे भी इन्होंने डिसमिस किया है। और अब जब मैं अपनी बात आपसे करूँगा, आप खुद देखिएगा कि मेरे साथ इन्होंने क्या ज़्यादती की। अच्छा, अकेला मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों का ये मुआशी कत्ल कर रहे हैं, और जिनको ये फेवर करना चाहती है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, ये उनको फेवर देती है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं जो इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो एक वेल नाउन इंस्टीट्यूट है, और यहाँ के जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ज़ाहिर बात है इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनको पता है कि भाई हम कुछ भी करेंगे तो हमारा कोई किसने क्या बिगाड़ लेना है। और ये वाहिद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर ही है पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप देखेंगे जहाँ पे ज़्यादतियाँ लोगों के साथ हो रही हैं, जिसको कोई बंदा पूछ नहीं रहा। अगर हम अदालतों में जा रहे हैं, यानी कि इज़्ज़त अदालतों में जा रहे हैं, अदालतें भी काम करना नहीं चाह रही इस मामले के ऊपर, कोई जो है वो बंदा हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं, ना गवर्नर हाउस डिपार्टमेंट में, ना ही अगर आप हायर एजुकेशन में देखें वहाँ भी कोई नहीं सुनने को तैयार। वो डिपार्टमेंट खुद बेबस है। उसकी वजह यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी सारी तो जीसी से पड़ी हुई है। तो ज़ाहिर बात है जब वो कोई एक्शन होने की बात होती है, तो जो मेरा एक थिंकिंग है, मैं भी वहाँ का पार्ट हूँ गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी लाहौर का, ज़ाहिर बात है इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, उनको पहले से हर चीज़ वहाँ पहुँच जाती है, ज़ाहिर बात है उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं जनाब इस वक्त इमरान खान साहब से, जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और मैं उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं ओवरसीज़ भी हूँ, और मैं बाहर से पढ़ा लिखा हूँ, मैंने यूरोप से मास्टर्स किए हैं, एमफिल किया है यूके से भी। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक दोबारा से इंक्वायरी खुले और देखें कि ये किस तरह से इन्होंने रिक्रूटमेंट किया, हर क्यों की, तो उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, बल्कि जिनको जॉब्स मिली हैं उनको भी कटहरे में लाया जाए। आखिर उन्होंने जो जॉब्स ली हैं तो आया कि वो फुलफिल करते कि नहीं करते, उनका दोबारा ट्रायल किया जाए, उनको दोबारा जो है उनसे टेस्ट लिया जाए कि वाकई भाई कि जो टेस्ट उस वक्त लिया जाता है या जो भी है वो उस पर फुलफिल होते हैं कि नहीं होते, कि या वैसे इन्होंने उठा के उनको लगा दिया, बस उन नाम डाल दिए, एक खाना पूरी की और बंदे वहाँ पे भर्ती कर दिए गए। ये मेरी रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट से भी, ये हमारे गवर्नर साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये काइंडली इस मैटर को देखें, ये बहुत बड़ा मैटर है इस वक्त, ये एक सवालिया निशान है
पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि देखें कि जब एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कह रहा है कि जनाब आप कोई भी रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं कर सकते, कि जब आपका जो वाइस चांसलर है वो 6 मंथ्स उसका टेन्योर कम रह गया है, तो किस तरह आप ये जो है वो रिक्रूटमेंट प्रमोशंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये वाकई एक सवालिया निशान है। काइंडली इसको देखें, लुक इनटू द मैटर, तो लोगों को रिलीफ दिया जाए, जिन लोगों की हक मारा गया उनको हक दिया जाए। ठीक है, मेरी यही आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि ये एक माफिया यहाँ बैठा है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में। और मैं आने वाली वीडियो में पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने इनके बारे में बताना है। मैं भी इनका विक्टिम हूँ, बहुत से लोग इनके विक्टिम हैं और अभी केस चल रहे हैं। ये जिसको मुँह उठाते हैं वो डिसमिस कर देते हैं, क्योंकि दो तरह के इनके सिस्टम है। एक पीडेक्ट से चला रहे हैं, ये जब निकालना होता है किसी को या प्रमोट करना होता है तो ये अपना स्टैट्यूट से ले आते हैं 2005 का, जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अपने रूल्स हैं, ये उसको लागू करते हैं कि जनाब ये बंदा हम प्रमोट कर रहे हैं, ये बंदे को ये कर रहे हैं, ये बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन जब बंदे को निकालने की बारी होती है तो वो पीडेक्ट लगा देते हैं 2006, तो ताकि हमें को पूछे ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो काइंडली जनाब इज़्ज़त आप रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लुक इनटू द मैटर, प्लीज़ आप इसको देखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।